कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा का आज जो पेपर था संस्कृत कक्षा 10वीं का, वो पेपर हो चुका है। आइए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पेपर का पूरा सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर वही आया प्रश्न बैंक में से। जैसा कि हिंदी में से पूरा आया था आपका पेपर, उसी प्रकार यहाँ पर संस्कृत विषय के जो प्रश्न बैंक थे उसमें से पूरे क्वेश्चन आपके आ गए हैं। अब मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी का क्वेश्चन बैंक पूरा हल करवाने वाला हूं। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेपर देकर आ चुके हैं, सबसे पहले तो संस्कृत के पेपर को मिलाएंगे आप, और आपके 30 ऑब्जेक्टिव में से कितने हो रहे हैं, ग्रामर आपकी कितनी बन गई है, इसकी हम बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अंग्रेजी की, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित की तैयारी करेंगे। सभी सब्जेक्ट के वीडियो, सभी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक मैं आपको 100% सोल्व करवाऊंगा। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि उनको आपको वीडियो मिल सके। उनके सभी जो वीडियो हैं सॉल्यूशन के, वो सभी आपको प्राप्त हो सके। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। जितने भी विद्यार्थी पेपर देकर अपना संस्कृत का आ चुके हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सभी विद्यार्थी अपने सही उत्तर मिला लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। फल शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप क्या बनेगा? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर फलानी हो जाएगा। रामस्य पदे विभक्ति वचनम अस्ति, तो रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति एकवचन हो जाएगा। और रमायाम पदे विभक्ति अस्ति, तो रमायाम में सप्तमी विभक्ति है। बालका शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो ये बालकात हो जाएगा। अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर राम मोहन सर्वत्र बालका, सर्वत्र आपका राइट आंसर इसमें होगा। आगे देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार अंग्रेजी का पेपर आपका छपेगा जिस प्रकार छपा है आपका संस्कृत का। बालका शेषा निर्णय करणीय, ये मैंने आपको बताया था, पूरा पेपर प्रश्न बैंक से आया है, तो इसमें शेषा आपका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण हरिहरो, बहुरी समास का उदाहरण पीताम्बर, चोर भयम पदे समास अस्ति, तत्पुरुष समास, सूर्योदय पद का संधि विच्छेद होगा या संधि इसमें है तो इसमें गुण हो जाएगा। नमदंते संधियुक्त पद नमस्ते, और व्यंजन संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा वागीस, वागीस, वाक धन ईश, वागीस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जोड़ी मिला लो, जोड़ी भी आपकी वही आ चुकी है, पहली वाली जोड़ी ही आ गई। बहुती में बहु धातु है, बहुतु बन जाएगा बहुती से। चलो बहु धातु है, बहुती में और देख लेते हैं, भू धातु है, भू धातु लगा लेंगे। अनुगच्छति अनुपसर्ग, प्रथम पुरुष, तो यहाँ पर आपका ये भी प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष है, अभी देखेंगे इसको। लोट लकार, तो ये लोट लकार से मिलाएंगे। प्रचार्य प्रथम पुरुष, अब हम किससे मिला देंगे? लिखती से मिला देंगे। प्रचार्य प्रउपसर्ग, और भूतकाले लंग लकार। ठीक है, इस प्रकार आपकी 6 नंबर की जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, प्रथम पुरुष इसमें भी प्रथम पुरुष है ये, लेकिन हम लोट लकार को मिलाएंगे इससे, है ना, ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ कर दी हो अगर आपने। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं? एक पदेन उत्तरम, वृषभा कुत्र पपात, तो इसका आंसर क्षेत्र था, क्षेत्र आंसर लगाएंगे। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो यहाँ पर आंसर दुर्वम आएगा आपका, दुर्वम। कुश लवो कम उपसृत्य परिणाम था, तो इसका आंसर रामम हो जाएगा। आगे देखिएगा, कीड़ितुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तुमुन, तुमुन आपका क्या होगा? आंसर होगा। पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें कत्वा आपका आंसर हो जाएगा। टाप प्रत्यय का उदाहरण बताना है, तो बालिका आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बालिका। आगे चलते हैं, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन बचा है और 30 ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हो जाएंगे। आम्रम पद का पर्यायवाची रसालम हो जाएगा, तो इसमें आपका आम लिखना था आपको, आम पहले में। वन का पर्यायवाची कांताराम हो जाएगा, इसमें आपका आम आ जाएगा। पूरा पेपर मैंने आपको हल करवाया था, तो आपका पूरा पेपर बन गया होगा। मूर्ख का विलोम पंडित हो जाए, नहीं है, तो मूर्ख का विलोम जो पंडित है वो नहीं है, न्यू कह रहा है नहीं है, जबकि है, तो इसका आंसर भी क्या होगा आपका? ना, नहीं, इसका आम होगा, आम होगा। सही बात तो है कि मूर्ख का जो विलोम है पंडित, मूर्ख का विलोम पंडित नहीं है, मूर्ख का जो विलोम हो जाएगा वो पंडित। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि मूर्ख का विलोम पंडित होता है, तो होता है तो आम आ जाता, ये कह रहा है नहीं है तो ना लिख देंगे।
ठीक है, ना आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझिएगा इसको। सुकर्म पदस्य विलोम पदम दुर्वम अस्ति, तो सुकर्म का विलोम दुर्वम है तो ना, नहीं है, क्योंकि ये तो सुकर्म का तो दुष्कर्म होगा। ठीक है, तो ना लिख देंगे इसमें। सुकर्म पदस्य विलोम पदम दुर्वम अस्ति ना। आगे देखेंगे जननी तुल्य वत्सला इत्यत्य जननी विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका देखिएगा जननी विशेषण पद है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो विशेष्य पद है, जननी क्या है, विशेष्य पद, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ना। आगे देखेंगे सुंदरी बालिका इत्यत्र बालिका विशेषण पदम नास्ति, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बालिका है वो विशेषण पद नहीं है, तो बिल्कुल आम नहीं है। ठीक है, इसमें आम नाम में बहुत ये नास्ति और अस्ति में आपका दिक्कत आई होगी और यहाँ पर आपने जरूर गड़बड़ की होगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, समझिएगा बात यह कि सुंदर बालिका है ना, हिंदी में सुंदर बालिका, इसमें जो बालिका है ये विशेषण पद नहीं है, तो यहाँ पर आपका विशेषण पद नहीं है, हाँ नहीं है, तो यहाँ पर आपका बालिका जो है वो विशेषण पद नहीं है। सही बात है, क्योंकि ये विशेष्य पद है, तो यहाँ पर आम लिख दो, इसमें आम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आएगी अस्ति और नास्ति में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन करवाता हूँ मैं पेपर का। देखिए, कवित्र कुछ संसर्णम इच्छति अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, तो जलम भक्षम धरातलम वायुमंडलम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेस्त्र दिदिति हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दुर्बल सुते हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्यमेन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्णधारा जलदो। इस प्रकार आपको आंसर लिखने थे। यहाँ पर ग्रामर संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, किसने किससे कहा, भवान कुत्र भयात पलायिता, आप डर से कहाँ भागे जा रहे हो, तो ये कौन बोला था, जम्बू का। इसमें क्या आ जाएगा, जम्बू का, क्या आ जाएगा, जम्बू का। और इधर क्या आ जाएगा, व्याघ्रम, व्याघ्रम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला कंप्लीट होता है। वैसा अपूर्व खलु नाम देयम, मित्र ऐसा नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, तो रामः यहाँ पर आ जाएगा विदूषकम, इधर क्या आ जाएगा, विदूषकम, दूसरे वाले में विदूषकम, इधर तो राम लिखा ही रामा, इधर विदूषकम आ जाएगा। और जानम्य हम तस्य नाम देयम, मैं जानता हूँ उनका नाम, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, कुशः रामम, कुशः रामम आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना था, तो ए सुंडेन हटाना था, और सुंडेन की जगह क्या लिखना था, केन, और पीछे इस डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना था। ठीक है, यहाँ पर सुरा दीपा हटाना था, इसकी जगह क्या लिखना था, का। ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। दो करने थे, यहाँ चपेटा हटाना है, इसकी जगह आपको कया लिखना था और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना था। ठीक है, बस बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में श्लोक लिखना था आपको, 2 नंबर में आपका श्लोक लिख दिया होगा आपने। उसके बाद में वाच्य परिवर्तन बता देते हैं क्या करना था। देखिए, वाच्य परिवर्तन में रामा ग्रम गच्छति, तो इस रामेण लिखो, पहले राम की जगह क्या लिखो, रामेण, ग्रहम का ग्रहम ही हो जाएगा, और गच्छति की जगह गम्यते, रामेण ग्रहम गम्यते। छात्रः पत्रम लिख्यति, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा पत्रम लिखती, लिखती आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गणेशेन, गणेशेन कीड़ियते, कीड़ियते, इस प्रकार हो जाएगा। 3 हो गए, भाववाच्य में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, सब चेंज कर दिए। तो हम कुत्र गच्छसि, गच्छति, ती की जगह सी कर दो, ती की जगह क्या लिख देते, सी, मात्रा भी यही सही हो गया। गणेशम की जगह गणेशाय, गणेशाय सही हो जाएगा। और वृक्षेन की जगह वृक्षात, वृक्षेन की जगह वृक्षात। पूरा पेपर A to Z मैंने आपको पूरा हल करवा दिया था, ये पहले ही पूरा उसी में से आपका आ गया है। फिर भी आप संतुष्टि के लिए एक बार मिला लो। बका अविचल, तो इसमें पहले में स्थित प्रज्ञा, काका मेद्या मेद्य भक्षका, मयूरा अहिभुक, और यहाँ पर सदा, और लास्ट वाले में भ्रसम। ठीक है, इस प्रकार आपकी खालिस्तानी यहाँ पर पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में घटनाक्रम जमाना था, तो सबसे पहले हम बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्ग्रहम प्रतिचलिता 1 नंबर पर आ जाएगा। और मार्गेसा एकम व्याघ्रम ददर्श 2 नंबर।
और ये 3 नंबर पर आ जाएगा और ये 4 नंबर पर आ जाएगा। सही नंबर लिखे हैं ये, आप लिख लेना। उसके बाद में यहाँ पर ये देखें हम तो इनके आंसर तो आपको यहीं मिल जाएंगे। देवलाक्यो ग्रामे का वस्ती, तो इसमें राजपुत्रा, और तस्य भार्या का आसित, तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमती, और सा का ददर्शम, तो उसने क्या देखा था जंगल में, उसने देखा था ये गहन कानन है, एक है व्याघ्रम ददर्श, एक कहा व्याघ्रम ददर्श, तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, आसान है, ये तो आपने कर ही लिया होगा अपठित गद्यांश। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पद्यांश है, का गुणी वेत्ति, तो गुणा में आपका आंसर हो जाएगा। बलम का न वेत्ति, तो निर्बला, और सिंहस्य बलम का और का न वेत्ति, तो सिंह के बल को कौन जानता है, करी जानता है और मुश्का नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखिए ये बन गया होगा आपका। अगले देख लेते हैं हम। 20वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी यही करना था, अपठित गद्यांश पद्यांश ढूंढ ढूंढ के आंसर लगाना था। और यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना था, और संस्कृत भाषा का महत्व तो महाकवि कालिदास का भी आ गया। तो इस प्रकार आपका क्या बन गया, पूरा पेपर बन गया। A to Z प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको करवा दिया गया है और आपका पेपर अच्छे से बन चुका है। अब बारी है हमारी अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हो सको और पूरे में से पूरे नंबर लेकर आ सको, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश का आने वाला है, विज्ञान का आने वाला है, सामाजिक विज्ञान, ऑल सब्जेक्ट के पेपर आपको मिलने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। जल्दी से जो जो पेपर देकर आ गए शेयर कर दो एक बार सभी को, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से अपने पेपर को हल करें और पूरा सॉल्यूशन देख लें। धन्यवाद।